Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12th. Today our topic is acquisitions. Okay, so in my previous video I taught you about mergers in which two same size of companies are combinedly voluntary working together and they make a new firm. Now another one very important, that is acquisition. So acquisition is a more general term involving in its a range of acquisition transactions. So it could be acquisition of control leading to takeover of the company. So acquire means to take over. So here the big company take over the smaller company. It could be acquisition of tangible assets, intangible assets, rights and other kinds of obligations. ठीक है, तो जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके एसेट्स को, चाहे वो टेंजिबल हैं या इंटेंजिबल हैं, सारे एसेट्स या राइट या ऑब्लिगेशंस अब जो न्यू फर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो आ जाती है. सो दे कुड ऑल्सो बी independent transactions and may not lead to any kind of takeover or mergers. Okay, तो ये जो कंपनी होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क करती है. ठीक है, इट इज़ नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ टेक ओवर और मर्जर्स. ठीक है, अभी टोटली जो बिग कंपनी है दैट इज द टोटली वर्क. सो अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बायज मोस्ट ऑफ it, not all the greater company's ownership stake in order to assume control of the target firm. Acquiring are often made a part of company's growth strategy, whereby it is more beneficial to take over an existing as part of the company's growth strategy. So जो existing firm होती हैं उन firms को अपने साथ merge कर लेना, operations and inches compared to expanding on its own, और खुद भी बढ़ना और उस फर्म को भी बढ़ाना, ये अपने आप में एक्विजिशन है. सो एक्विजिशंस आर ऑफन पेड इन कैश, द एक्वायरिंग कंपनी स्टॉक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो एक्वायरिशंस ऑल्सो नोन एज टेक ओवर इज अ बाइंग ऑफ वन कंपनी द टारगेट बाय अनदर कंपनी. ठीक है, जो एक कंपनी के टारगेट होते हैं वो दूसरी कंपनी के द्वारा बाई कर लिए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड acquisitions. Okay, now types. So there are 4 types of acquisition. First is friendly acquisition, reserve acquisition second, third is backflip acquisition, and fourth hostile acquisition. So one by one I'll explain you briefly. First is friendly acquisition. So in this both the companies approve of the acquisition under friendly term. इसमें जो दोनों ही कंपनी होती हैं वो आपस में एक फ्रेंडली टर्म साथ में बनाती हैं. देयर इज़ नो फोर्सफुल एक्विजिशन एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉर्डियल. तो दोनों के द्वारा जो भी प्रोसेस का या जो भी डिसीजन लिया जाता है वो दोनों ही फर्म आपस में मिल करके लेते हैं. तो ऐसे एक्विजिशन को हम फ्रेंडली एक्विजिशन कहते हैं. अनदर वन रिजर्व एक्विजिशन. सो अ प्राइवेट कंपनी टेक ओवर अ पब्लिक कंपनी. जब जो प्राइवेट कंपनी है जो डेवलप नहीं कर पा रही है बट वो नेसेसिटी है पब्लिक के लिए, समाज के लिए, तो जब पब्लिक जो गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है तो ऐसे कंपनी को हम रिजर्व एक्विजिशन कहते हैं. थर्ड वन बैक फ्लिप एक्विजिशन. सो अ वेरी रेयर केस ऑफ एक्विजिशन इन विच द परचेजिंग कंपनी बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी. तो ऐसा बहुत कम होता है. इट इज़ वेरी रेयर एक्विजिशन दैट इन विच द परचेजिंग कंपनी, जिस कंपनी को खरीदा गया है, बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज कंपनी. वो जिस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट दोनों डील कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्रोथ करने के लिए दोनों ही आपस में हम कहते हैं कि बड़ी वाली कंपनी ने छोटी वाली कंपनी को ले लिया. ठीक है, उसके सारे स्टॉक उसने खुद ले लिए, खरीद लिए. फोर्थ है हॉस्टाइल एक्विजिशन. सो हेयर एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से ही आ रहा है, द एंटायर प्रोसेस इज डन बाय द फोर्स. टोटली फोर्सफुली बड़ी कंपनी बिग फैमिली कंपनी से काम करवाती है. द स्मॉलर कंपनी इज आइदर ड्राइविंग टू सच अ कंडीशन दैट इट हैज नो ऑप्शन बट टू से येस टू द एक्विजिशन to save its sink. The bigger company just buy of all its shares, thereby establishing majority and hence initiating the acquisition. So hostile acquisition में
जो स्मॉल फर्म होती है उसके सामने कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पे जो बड़ी फर्म होती है उसके सारे शेयर्स खरीद लेती है और जितना भी उसका मार्केट में थोड़ा बहुत शेयर होता है वो भी सारा बिग फर्म अपने अंडर कर लेती है। तो ऐसे एक्विजिशन को हम हॉस्टाइल एक्विजिशन कहते हैं, जिसमें आपकी पूरी जो आपकी रैपो है वो बिल्कुल नहीं दिखती। ठीक है। नाउ रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, व्हाई दीज मर्जर्स एंड एक्विजिशन, क्यों किया जाता है? सो व्हाइल वन ऑफन हियर्स CEO says that mergers and acquisitions are inspired by a desire to diversify or achieve higher growth rate. तो ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है? ताकि दोनों ही फर्म ग्रोथ करे, सर्वाइव करे और मार्केट में एग्जिस्ट होते रहे। स्पेशली द स्मॉल फर्म्स गेट मोर बेनिफिट बाय mergers and acquisitions. So the reason could be varied. Some of the commonly identified reasons are, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? जिसमें सबसे पहला सिरिंज है। सिरिंज क्या है? इज द मोस्ट एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मर्जर। ये मर्जर्स का एक हम कॉम्पोनेंट कह सकते हैं, इन विच मर्जर्स सिरिंज बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग फर्म्स डिटरमाइन द इंक्रीज इन वैल्यू फॉर द कंबाइंड एंटाइटी। तो इसमें जितनी भी फर्म आपस में कंबाइन हुई हैं, एक साथ वर्क करने के लिए रेडी हुई हैं, सभी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म एंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो दोनों की ही जो वैल्यू है, जो कंबाइन हो रही है वो, और जो कंबाइन कर रही है वो, और जो पार्टिसिपेंट है, दोनों की ही वैल्यू बढ़ जाती है जब वो कंबाइन होती है। तो सिरिंज एक्योर्स इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि जो सिरिंज है वो अपने आप में एक्वायर करती है, बढ़ाती है। एक तो रेवेन्यू को बढ़ाती है, दूसरा कॉस्ट सेविंग को भी बढ़ाती है। खर्चे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ में सेविंग भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म A and B merge and the value of the combining entity become AB, so is expected to be greater than वैल्यू A एंड वैल्यू B। अगर वैल्यू A और वैल्यू B दोनों ही आपस में वैल्यू AB बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर वर्क करेंगे। तो द सम ऑफ द डिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ A एंड B, द कंबाइंड एंटाइटी सेड टू बी बेनिफिटेड थ्रू सिरिंज। तो इसको हम सिरिंज कहेंगे। ठीक है। नाउ सिरिंज कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो जो सिरिंज है उसके भी कई फॉर्म हो सकते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिरिंज है, फाइनेंशियल सिरिंज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिरिंज की। दिस रेफर्स टू द कॉस्ट सेविंग। ये अपने आप में कॉस्ट सेविंग है, इकोनॉमिकली प्रोसेस है, इन विच वी इंक्रीज अवर सेल एंड गेट द प्रॉफिट। इट लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द फर्म। इससे हमारी फर्म का ओवरऑल ग्रोथ होता है। दूसरा फाइनेंशियल सिरिंज है, जैसे क्या एग्जाम्पल है हिंदुस्तान जो यूनिलीवर कंपनी है वो इट इज़ acquired by the Lakme. So this is the best example for the financial syringe. Thank you.